सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करबला के मैदान में औरतों के किरदार के बारे में, यानी कि औरतों की भूमिका के बारे में, जो कि समाज की औरतों के लिए आज एक मिसाल है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्र और धीरज के मामले में औरतें बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हुआ करती हैं। किसी भी खुशी या गम का असर औरतों पर बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसा कि हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते भी हैं कि अगर रोड पर कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह से औरतें डर जाती हैं और घबरा जाती हैं। लेकिन करबला के मैदान की औरतों का सब्र और धीरज इस मंजिल पर था कि वह अपने गोद में पाले हुए अपने बच्चों और अपने दुख और दर्द में शामिल रहने वाले अपने शोहर की लाश पर भी न केवल सब्र का दामन रखा बल्कि दूसरे को भी मुसीबत के वक्त सब्र रखने का पैगाम देती रही। दोस्तों, उमर इब्न जनादा की मां ने अपने शोहर की शहादत के बाद अपने बेटे को भी मैदान में भेज दिया। फिर अपने बेटे की शहादत के बाद अपने बेटे की कटे हुए सर को लेकर उसे खूब प्यार किया और फिर उसको दुश्मन की ओर फेंक दिया और ऐसा ही वहाब की मां ने भी किया। और इन दोनों बहादुर और बाहौसला औरतों ने यह कहकर सर को फेंका कि हम जो अल्लाह की राह में दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अब्दुल्ला इब्न उमैर की बीवी को जब यह मालूम हुआ कि उनके शोहर शहीद कर दिए गए हैं तो आप उनकी लाश के सिरहाने बैठी और बेताबी और रोने की बजाय उनके बदन पर लगे खून और मिट्टी को साफ करते हुए कहती हैं कि ए इब्न उमैर, जन्नत मुबारक हो। इसी तरह से हज़रत ज़ैनब को जिस समय उनके गोद के पाले भतीजे अली अकबर की शहादत की खबर दी गई तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब मरसिया पढ़ रही थी कि ए मेरे दिल के टुकड़े, ए मेरे भैया के जवान बेटे, ए मेरे दिल के सकून। इस वक्त भी आप रोने धोने की बजाय इमाम हुसैन के पास जाकर जवान बेटी की शहादत पर उनकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाने में लग गई। इसी तरह से जब हज़रत ज़ैनब अपने चहेते भाई की लाश पर पहुंची तो आपने उनकी लाश को उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहा, ए अल्लाह, हमारी अहले बैत की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। दोस्तों, अब्दुल्ला इब्न उमैर की बीवी से अपने शोहर की शहादत के बाद इमाम हुसैन की तन्हाई और मुसीबत देखी नहीं गई तो वह अपने खेमे में लगी एक लकड़ी को लेकर मैदान में निकल गई, लेकिन इमाम हुसैन ने उन्हें रुकने का हुक्म दे दिया। करबला के मैदान में एक और अहम काम जो औरतों ने किया वह यह है कि सख्त हालत में जख्मियों की देखभाल करना, जैसा कि हज़रत ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास बैठी रही और उनकी देखभाल कर रही थी। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो कैद करके अहले बैत के इस काफिले पर मुसीबतें ढाई गई उसमें भी बच्चों को बहलाने में करबला की औरतों की अहम किरदार रहा। इसी तरह से जिस समय इमाम हुसैन के खेमों में आग लगाई गई तो सभी औरतें और बच्चे घबरा गई और खेमे से बाहर निकल गई। हज़रत ज़ैनब वह खातून थी जिन्होंने जलते खेमे से बीमार इमाम को बाहर निकाला था। दोस्तों, इस तरह से करबला की जंग में औरतों का किरदार भी अहम रहा है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि कुछ जाबाज का करबला आकर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होना भी औरतों की ही देन है। जैसा कि ज़ुहैर इब्न कैन के बारे में तारीखों में मौजूद है कि वह मक्का से इमाम हुसैन के काफिले के पीछे पीछे थोड़ी दूर पर चल रही थी। वह इमाम हुसैन के काफिले के करीब नहीं आ रही थी। फिर इमाम हुसैन ने अपने कासिद को भेजकर ज़ुहैर इब्न कैन से मिलने को कहा, लेकिन ज़ुहैर के दिल में थोड़ा संकोच था। और फिर जब ज़ुहैर की बीवी ने उनके संकोच को देखा तो कहा, ज़ुहैर, तुमको क्या हो गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ने तुमको बुलाया है और तुम अभी तक सोच रहे हो। आखिरकार ज़ुहैर अपनी बीवी के द्वारा दिए गए हौसले की वजह से इमाम हुसैन के पास में गए और जब इमाम हुसैन के खेमे से बाहर निकले तो चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। आकर अपनी बीवी से खुदा हाफिजी की और इमाम हुसैन के काफिले में शामिल हो गए और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए तारीखों में दर्ज हो गया। दोस्तों, यही शहजादी ज़ैनब थी जो इब्न ज़ियाद के दरबार में गई तो आपसे किसी ने सवाल किया कि यह जो अल्लाह ने तुम्हारे भाई और तुम्हारे घराने के साथ किया है इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इस पर शहजादी ने पूरी बहादुरी, सब्र और धीरज और हौसले के साथ फरमाया कि मैंने शहादत और नेकी के अलावा करबला के मैदान में कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, जुल्म के खिलाफ करबला के मैदान में औरतों का आना, अपनी जिस बहादुरी को पेश किया वह आज हर समाज की औरतों के लिए एक मिसाल है। करबला में यजीद की ओर से थोपी गई जंग से लेकर मदीना वापसी तक हर कदम पर औरतों ने जो सब्र और धीरज दिखाया वह हर औरत के लिए आज एक मिसाल है।
दोस्तों, इमामत और विलायत की रक्षा को जिस तरह से हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसुम ने पेश किया है, रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। आप सोचें, जिसने अपने बेटे को खून में लथपथ देखा हो, अपनी गोद में पाले हुए अपने जवान अली अकबर, जो शकल सूरत में और बातचीत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह थे, उनके सीने में बर्छी का घाव देखा हो, अपने 32 साल के भाई के कटे हुए हाथ और टुकड़े टुकड़े बदन देखा हो, और हद तो यह हो गई कि जिसकी आंख के सामने उसके भाई के गले को काट दिया गया हो तो उसके दिल पर कितने जख्म होंगे, इनको कितना दर्द होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी तारीख गवाह है कि न केवल हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसुम बल्कि हज़रत रबाब, जिन्होंने अपने 6 महीने के बच्चे को प्यास से तड़पता देखा और आखिर में तीर से शहीद होते हुए भी देखा, इन्होंने किस तरह से हर मुसीबत को सहन करते हुए यजीद और इब्ने ज़ियाद के दरबार में उन्हीं के लोगों के बीच में उन्हीं को जलील और बेइज्जत किया और इमामत और विलायत की हिफाजत की।